इल्म की कोई इंतहा नहीं, शिक्षा की कोई इंतहा नहीं, बस शर्त ये पढ़ते रहो। पैगंबर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कब से पढ़ना शुरू करें, कब तक पढ़ते रहें, कब से तालीम हासिल करना शुरू करें, कब तक तालीम लेते रहें? तो पैगंबर ने कहा, झूले से शुरू करो, कब्र तक इल्म हासिल करते रहो। इसकी कोई उम्र नहीं है, बस पढ़ते रहो। जितना नॉलेज बढ़ेगी, जितना ज्ञान बढ़ेगा, जितनी तालीम बढ़ेगी, उतना ही अल्लाह की मार्फत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। लिहाजा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान दें। आज देखिए, कोशिश यही की जा रही है कि शिक्षा तबाह हो जाए, तालीम बर्बाद, इसलिए कि जाहिलों को कंट्रोल करना बहुत आसान है, पढ़े लिखे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग चाहते ही हैं कि लोग शिक्षा से दूर हों, तालीम से दूर हों, स्कूलों से दूर हो जाएं। उनको शिक्षा मत दो, ताकि जाहिल रहेंगे, हमारे गुलाम बन के रहेंगे। और हमने भी तय कर लिया इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब हम भी शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ेंगे। असली तालीम, मौजूदा तालीम को भी हम अपने बच्चों में आम करने की कोशिश करेंगे। और मैंने कहा भी था, उस ताल्लुक़ से हमने शुरू कर दिया है और वो पर्चे बांटे गए थे, और जो हजरात भी नाम लिखाना चाहें वो फ़ौरन नाम लिखाएं। और हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि दीनी दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी साथ साथ चले, ताकि एक बच्चा जब प्रोफेसर और डॉक्टर बन के बाहर निकले तो वो इस लायक भी हो कि अगर वक्त पड़ जाए तो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज भी पढ़ा सके। इंशाअल्लाह इस काबिल बना के निकालना है और उसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। अभी हमने पहले जीने पे कदम रखा है और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उस पैमाने पर पहुँचेंगे कि आप देखेंगे चंद सालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने का हमने प्लानिंग और सांचा, वो पूरा ढांचा बना लिया है कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है। बस आपके साथ सहकार की ज़रूरत है। जो हजरात भी नाम लिखाना चाहें, जैसा कि पर्चा बांटा गया था, उसमें बच्चों का नाम लिखा दें। परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। ये हमारे अंदर न सियासी शऊर है, न मजहबी सोच है। मजहब की तरफ से भी हम यतीम हैं और सियासत की तरफ से भी दुर्रे यतीम हैं। और फिर उस पर दावा ये कि भाई हम ही ओबामा हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि सियासी शऊर, मजहबी सोच, मजहबी फिक्र से हम बेगाना हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि तालीम की कमी है, इल्लिटरेसी, जहालत, इल्म की अहमियत को न समझना, इल्म के बारे में बेगानगी, इल्म से दूरी, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर, तालीम नाम की कोई चीज नहीं। इसी तालीम से दूरी ने और इसी इल्म की दूरी ने आज हमें जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा दिया है। एक और तारीफ की जाती है बड़े धड़ल्ले से कि वो चांद पर गए थे ना, चांद पे, तो वो जब वापस आए ना तो उसमें से एक आदमी मिस्र आया था किसी कॉन्फ्रेंस में। और जब मिस्र में वो गुजर रहा था तो अजान की आवाज आई तो उसने कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ये कैसी आवाज है? कहा, ये हमारी अजान है जो हम 5 वक्त देते हैं। अच्छा, ये आवाज तो मैंने चांद पर सुनी है। बस कौवा कान ले गया, दौड़ पड़े, वीडियो में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चलाने लगे। अजान पे, अजान की आवाज चांद पे भी जा रही। अबे तेरे कान में तो आ नहीं रही है, तू मनहूस पड़ा हुआ है बिस्तर पर खर्राटे लेते हुए, तुझे तो अजान की आवाज नहीं आ रही है और तू चांद की बात कर रहा है। इसके पीछे क्या मैसेज है वो मालूम है? दुनिया की हर कौम मान चुकी थी कि लोग चांद पर गए, सिर्फ मुसलमान नहीं मान रहा था। कौन नहीं मान रहा था?
अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही से सवाल करता हूँ, दो आदमी जो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, वो आके आपसे कहें कि हमने चांद देख लिया, आप ईद करोगे? मसला बताओ यार। अगर दो गैर मुस्लिम आके चांद की शहादत दें और ये कहें कि हमने चांद देखा, आप लोग रोजा रखो, हमने चांद देख लिया, आप ईद करो, करोगे? क्यों? इसलिए कि गवाही देने वाला भी मुसलमान चाहिए। तो जिसके कहने से हम चांद देखना नहीं मानते, उसके कहने से चांद पे पहुंच गई, ये कैसे मान लें? और इस पर बड़ी तगोदो, बहुत बहसें हैं। चांद पर गए थे? हाँ गए थे। अच्छा फोटो है? हाँ फोटो है। फोटो पढ़ा? हाँ पढ़ा। अब आइए जवाब दीजिए, फोटो कब पढ़ता है? आपके और हमारे बीच में जो लेयर है, लेयर, और वो लेयर आपकी जो रेज निकल रही है उसी को कैच करती है। मैं साइंस बोल रहा हूं। जो आपके रेज निकलती है बदन से, उस रेज को उस लेयर के जरिए कैप्चर किया जाता है, उसी का नाम फोटो है, तस्वीर है। तो हर आदमी के बदन से रेज निकलती है, हर चीज के रेज निकलती रहती हैं, उसी रेज को मैग्नेटिक तरीके से कैप्चर करके जमा देने वाली चीज का नाम कैमरा है। तो रेज निकल रही है, बीच में लेयर है, लेयर नहीं हो तो हम सुन भी नहीं सकते। ये जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुनाएं या मैं आपको बोलूं, ये आवाज पहुंचती कैसे? हवा से। और उस हवा में लेयर है, उसमें बरकी लहर जिसको बोलते हैं, वो लेयर के जरिए आवाज वहां तक पहुंच जाती है और उस लेयर के जरिए हम सुन लेते हैं। लेकिन वहां तो कोई लेयर ही नहीं है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, वहां तो कोई लेयर वेयर है नहीं। तो ये कैप्चर हुआ कैसे? भाई यहां से हमने खींचा, बात समझ में आती है कि यहां लेयर है, हमने खींच लिया चांद का फोटो, लेकिन चांद के ऊपर गए तो वहां तो कुछ है ही नहीं, ना हवा है ना ऑक्सीजन है ना लेयर है, कुछ भी नहीं है। तो वो कैप्चर हुआ कैसे? बहुत बड़ी बातें हैं साहब। तो ये सब अमेरिका की नाटक है। चांद पर जाएंगे, चलो चले भी गए तो हमसे क्या लेना देना। लेकिन अब चूंकि इस्लाम मुसलमान नहीं मान रहा है, अब उसको मनवाने के लिए क्या किया जाए मालूम है? अजान सुनिए। अब इतना सुना तो बस ईमान ले आए। अब तो बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ये बताओ कि यहां की आवाज वहां तक जा रही है, तेरे घर तक क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो समझे यार। अच्छा और एक बात, इतनी बड़ी बात कि धरती की आवाज अजान की और चांद पर कोई अंग्रेज सुने और वो ईमान ना लाए। अंग्रेज एक ऐसी कौम है जो जरा जरा सी बात पे ईमान ले आते हैं। एक मौलाना साहब बस में सफर कर रहे थे, बाजू में अंग्रेज बैठा था, इंग्लैंड की बात है। तो उसने, मौलाना का टाइम हो गया मगरिब की नमाज का, और ये सोचे वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। तो इन्होंने ड्राइवर से कहा कि भाई 2-3 मिनट के लिए गाड़ी रोक दें, मैं 3 रकात नमाज मुझे पढ़ना है, फ़र्ज़ नमाज है, और वहाँ पहुँचेंगे मंजिल तक, वहाँ तक तो नमाज चली जाएगी। तो वहाँ तो ऐसा है नहीं कि जहाँ जी चाहे घुसेड़ दो गाड़ी। तो जब पैसेंजर बोले क्या है, बोले नाश्ता करो, पेशाब पानी कर लो, ये सब वहाँ नहीं चलता, वहाँ तो टाइम टू टाइम चलता है। उसने कहा अगर हम 2-3-5 मिनट रुकेंगे तो ये पैसेंजर का नुकसान होगा, तो आप पैसेंजर से इजाजत ले लो, मैं रोक देता हूं। अब मौलाना ने खड़े होकर पूरी बस को मुखातब किया, कहा भाई ऐसा है कि हम लोग मुसलमान हैं, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ती है और हमारा ये टाइम है, अगर आप इजाज़त दो, सूरज डूब गया है, हम रुक के सिर्फ 3 रकात नमाज पढ़नी है, 2-3 मिनट लगेगा मुझे, अगर आप इजाज़त दे दो। तो सभी ने कहा ठीक है रोक दो।
मौलाना उतरे, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के वापस बस में बैठ गए। बाजू में जो अंग्रेज बैठा था उसने कहा, साहब ये अभी आपने क्या किया? कहा ये नमाज पढ़ी। कितनी टाइम पढ़ते हैं आप? कहा 5 टाइम। उसने कागज पेन निकाला, सुबह कितने बजे पढ़ते हैं? मौलाना ने टाइम बता दिया, 5 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम में इतने बजे, मगरिब पे चौथी नमाज इतने बजे। पूरा टाइम उसने नोट कर लिया, ईशा में इतने बजे। फिर मौलाना से पूछा आपका फ़ोन नंबर, उन्होंने नंबर लिखाया। आपका एड्रेस, उन्होंने एड्रेस लिखाया। 1 से 2 महीने तक मुसलसल वो 5 वक्त मौलाना के घर पहुंचता था उसी टाइम पे, कि देखो नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। और इत्तेफाक ये कि जब वो पहुंचे मौलाना मुसल्ले पे, नमाज का वक्त है। 1 महीना झाड़ी भरने के बाद फिर वो उसी मौलाना के हाथ पे मुसलमान हो गया। का जिस मजहब में पंक्चुअलिटी और पाबंदी का ही आलम हो तो मजहब कैसा होगा? तो ये जरा जरा सी बात उन्हें अपील करती है और वो बेधड़क मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसीलिए यूरोप में अभी सबसे ज्यादा इस्लाम फैल रहा है। उसकी वजह यह कि उनको समझ में आना चाहिए। और ये साइंटिस्ट जिसने चांद पर अजान की आवाज सुनी, मुसलमान नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, और इत्तेफाक देखिए कि बोल रहा है मैंने पहली बार सुना है। अबे दुनिया का कौन सा ऐसा खित्ता है जहां अजान नहीं होती है, और ये पहली बार सुन रहा है। तो यानी जुमले कहां से किस लिए बोले जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंजर क्या है, इसके पीछे बोलने वाला कौन है, और बोलने वाले की वजह क्या हो सकती है, वो सब भी तो देखें। बस आया नहीं कि चालू। ये हमारे अंदर न सियासी शऊर है, न मजहबी सोच है। मजहब की तरफ से भी हम यतीम हैं और सियासत की तरफ से भी दुर्रे यतीम है। और फिर उस पर दावा ये कि भाई हम ही ओबामा हैं, हम ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सारी बातें हम जानते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि सियासी शऊर, मजहबी सोच, मजहबी फिक्र से हम बेगाना है। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि तालीम की कमी है। इल्लिटरेसी, जहालत, इल्म की अहमियत को न समझना, इल्म के बारे में बेगानगी, इल्म से दूरी, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर, तालीम नाम की कोई चीज नहीं। इसी तालीम से दूरी ने और इसी इल्म की दूरी ने आज हमें जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा दिया है। इसीलिए कुरान कहता है इक़रा, पढ़ो। इसलिए कि पढ़ोगे तो सोच पैदा होगी, पढ़ोगे तो अच्छी समझ पैदा होगी, पढ़ोगे तो सही और गलत का इम्तियाज होगा, पढ़ोगे तो वाकयात की छानबीन होगी, पढ़ोगे तो वाकयात की तह में जाओगे, पढ़ोगे तो अल्लाह का कलाम समझोगे, पढ़ोगे तो अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करोगे। और जब अल्लाह के कलाम को समझोगे तो अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होगा, अल्लाह की ताकत का अंदाजा होगा, अल्लाह की कुदरत को समझोगे। इसीलिए पढ़ने के हुक्म देने के फौरन बाद अल्लाह ने बता दिया खलकल इंसाना मिन अलक, अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून से बनाया है। पढ़ो जिसने कायनात को बनाया उसके नाम से, और वो जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। ये जमा हुआ खून क्या है? ये जमे हुए खून को जानते हैं आप क्या है? ये जमे हुए खून से अल्लाह कहना क्या चाहता है? याद रखना, खून में ताकत भी है, खून में शक्ति भी है,
खून में अजमत भी है। इसीलिए हम सैयदों का एहतराम करते हैं कि उनमें हजरत मौला अली का खून है, आले रसूल, रसूल का खून है। तो खून की बड़ी अजमत है। लेकिन ये खून जो शक्ति वाला है, जिसमें पावर भी है, जिसमें ताकत भी है, लेकिन ये उसी वक्त तक ताकत वाला है जब तक रगों में बह रहा हो। अगर बहने की सलाहियत खत्म हो जाए और खून निकलकर जमीन पर गिरे और जम जाए, अब वो बेजान है, मुर्दा है, उसमें ताकत नहीं है। तो जमा हुआ खून जिसमें दो बातें होती है, एक तो वो मुर्दा होता है और उसमें शक्ति नहीं, ताकत नहीं। तो जिसमें शक्ति ना हो वो कमजोर है और जो मुर्दा हो वो जिंदा नहीं है। तो जमे हुए खून से मतलब मुर्दा और कमजोर। अल्लाह कहता है उसी मुर्दा खून से, उसी जमे हुए खून से हमने इंसान को पैदा किया है। यानी वो बताना ये चाहता है कि जब तुम पढ़ोगे तो हमारी ये कुदरत को तुम समझोगे, हमारी ताकत को समझोगे, मेरी कुव्वत का तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं वो हूं जो मुर्दा खून से इंसान को पैदा कर सकता हूं। यानी खून जमा हुआ था, मुर्दा था, मैंने उससे जिंदा इंसान बनाया। खून कमजोर था, मैंने ताकतवर इंसान पैदा कर दिया है। शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज मस्ट जरूरी, बहुत जरूरी है। आज सारी जिल्लत और रुसवाई का ताज हमारे सर सिर्फ इसलिए कि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, औलादों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया, उनकी तालीम छोड़ दी है, उनको शिक्षा से दूर कर दिया है। 10 पढ़ लिया तो लगता है तीर मार दिया, और 12 पढ़ लिया तो अरे बाप रे, फिर तो इसके जैसा अहमदाबाद में कोई है ही नहीं। और अगर पीएचडी कर लिया तब तो क्या कहने, हाथ मिलाएगा भी नहीं भाई। ये तकब्बुर घमंड कैसे पैदा हो गया तेरे अंदर? अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। अबे इल्म की कोई इंतहा नहीं, शिक्षा की कोई इंतहा नहीं, बस शर्त ये पढ़ते रहो। पैगंबर से पूछा गया या रसूल अल्लाह कब से पढ़ना शुरू करें, कब तक पढ़ते रहें, कब से तालीम हासिल करना शुरू करें, कब तक तालीम लेते रहें? तो पैगंबर ने कहा झूले से शुरू करो, कब्र तक इल्म हासिल करते रहो। इसकी कोई उम्र नहीं है, बस पढ़ते रहो। जितना नॉलेज बढ़ेगी, जितना ज्ञान बढ़ेगा, जितनी तालीम बढ़ेगी, उतना ही अल्लाह की मार्फत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। लिहाजा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ज़रूर ध्यान दें। आज देखिए कोशिश यही की जा रही है कि शिक्षा तबाह हो जाए, तालीम बर्बाद, इसलिए कि जाहिलों को कंट्रोल करना बहुत आसान है, पढ़े लिखे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग चाहते ही हैं कि लोग शिक्षा से दूर हों, तालीम से दूर हों, स्कूलों से दूर हो जाएं। उनको शिक्षा मत दो, ताकि जाहिल रहेंगे, हमारे गुलाम बनते रहेंगे। और हमने भी तय कर लिया इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब हम भी शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ेंगे। असली तालीम, मौजूदा तालीम को भी हम अपने बच्चों में आम करने की कोशिश करेंगे। और मैंने कहा भी था उस ताल्लुक़ से हमने शुरू कर दिया है और वो पर्चे बांटे गए थे, और जो हजरात भी नाम लिखाना चाहें वो फ़ौरन नाम लिखाएं। और हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी साथ साथ चले, ताकि एक बच्चा जब प्रोफेसर और डॉक्टर बन के बाहर निकले तो वो इस लायक भी हो कि अगर वक्त पड़ जाए तो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज भी पढ़ा सके। इंशाअल्लाह इस काबिल बना के निकालना है और उसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। अभी हमने पहले जीने पे कदम रखा है और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उस पैमाने पर पहुँचेंगे कि आप देखेंगे चंद सालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने का हमने प्लानिंग और साँचा, वो पूरा ढांचा बना लिया है कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है। बस आपके साथ सहकार की ज़रूरत है। जो हजरात भी नाम लिखाना चाहें, जैसा कि पर्चा बांटा गया था,
उसमें बच्चों का नाम लिखा दें। परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। सिरात मुस्तकीम।